मैं उत्तराखंड से आई हूँ और महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। जानते हैं ये तस्वीर कितनी वायरल हुई? और एक सहमी सी आवाज धीरे से बोल रही थी, मैं एक शिष्या हूँ। लेकिन सुनने वालों ने उसको साध्वी सुना। उनकी गलती रही कि उन्होंने साध्वी सुना, लेकिन ये तो ब्रह्मांड का संकेत था कि ये शिष्या शिष्या नहीं रहेगी, साध्वी बन जाएगी। वो इतना टूट रही थी, पर लोगों को उसकी नजरों में क्रोध नजर आ रहा था। वो इतना बारीक पीसी कि उसको लगा वो बिखर जाएगी, लेकिन उसने बिखरना पसंद नहीं किया, उसने बनना पसंद किया। और जानते हैं, ग्लैमर, माइक, स्टेज, उस दुनिया को छोड़कर एक तस्वीर और आपके सामने आई। उस तस्वीर में वो ही लड़की अपना पिंडदान कर रही थी। वो नाम जो बचपन में माता पिता ने दिया था, हर्षा, यानी खुश रहने वाली, प्रसन्न रहने वाली, आनंद में रहने वाली, वो परमानंद में डूब रही थी। और जानते हैं उसका नाम क्या हो गया? उनका नाम बदलकर हो गया साध्वी हर्षा नंदिनी गिरी। वो साध्वी जिन्होंने अपनी यात्रा में कभी सोचा नहीं था कि ये यात्रा इतने रंगों से होते हुई भगवामयी हो जाएगी। आज मेरे साथ आई ओपनर में हर्षा है, और मैं उनके दोनों रूपों में बात करूंगी, क्योंकि बदला बहुत कुछ है लेकिन दूरी बहुत कम है। आपका आई ओपनर में बहुत बहुत स्वागत है। आपका रंग बताता है कि आपने अपने मन को और तन को बदल लिया है। इतना प्यारा नाम है हर्षा, माता पिता की आप लाडली रही हैं, आनंद में रहने वाली, तो आंखों में इतनी नमी क्यों है? ये आंखों की नमी क्या होता है ना कि वक्त के जो घाव लगते हैं, वक्त की जो परीक्षा होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। और जब तक हम वैसे उस दिशा में चलते हैं, उस कदम को फॉलो करते हैं जहां पे सब एक जैसे चल रहे हैं, या ये कहो कि जब आप भेड़ चाल को फॉलो करते हैं तो सब कुछ आसान होता है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मतलब ना कोई सवाल होता है, ना कोई विरोध होता है, ना ही कोई कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप ये तय करते हैं, या आप तो, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कुछ भी तय करूं, जब सृष्टि ये तय करती है, जब ईश्वर ये तय करता है कि कुछ अलग करना है, बस वहां से वो जो संघर्ष, वो परीक्षाएं, वो विरोध, वो अपमान जो शुरू होता है ना, बिल्कुल टूट के खत्म होने का। एक होता है कि कांच गिर के टूट गया, एक होता है कि कांच गिर के इतना टूटा कि वो एक पाउडर बन गया। तो इस तरह जब आप चूर्ण बन जाते हैं टूट टूट के, तब वहां पे ये आंखों की नमी, रात का जागना, परेशान होना, ये सब आम हो जाता है। पिंडदान से पहले की लड़की जो समझ तो रही थी, पर आध्यात्म को पूरा नहीं समझ पा रही थी। जिस पल पिंडदान दिया, उस पल पीछे माता पिता रह गए। ये अधिकार जन्म का माता पिता का होता है, और बहुत कुछ वो निर्णय करते हैं। उसके बाद की जो जिंदगी शुरू हुई है आपकी, वो कैसी है? जब मैं संन्यास दीक्षा लेने वाली थी, मैंने गुरुजी के साथ बैठ के बहुत सारी चीजें समझी। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बाद क्या होगा, क्या क्या छूटेगा, क्या नहीं छूटेगा। गुरुजी ने मुझसे एक बात बोली थी कि बेटा, इस दुनिया में ना बहुत रेयर कोई संत हैं जो हिमालय की किसी गुफा में मिलेंगे जो वाकई में सब छोड़ के बैठे हैं। वरना इस समाज में जितने दिख रहे हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। और जब उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, तो तुम माता पिता को छोड़ने का क्यों सोच रही हो? माता पिता, जब तुम अपने माता पिता की नहीं होगी, तो इसकी क्या गारंटी कि तुम अपने गुरु या ईश्वर की हो जाओगी? जहां जब जरूरत हो, सबसे पहले तुम अपने माता पिता के साथ खड़ी रहो, ये मैं चाहता हूँ। तो मेरे माता पिता को तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। जब कुंभ जैसा दौर चल रहा था, जब हर कोई खिलाफ था, उससे पहले भी जब मेरी तबीयत बिगड़ी, जब मेरे साथ कोई नहीं था, तब वो माता पिता और वो मेरा भाई ही था जो हमेशा हर पल मेरे लाख मना करने के बाद भी हर मुश्किल परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा था। तो मैं उनको क्यों छोड़ूं? बाकी सब छोड़ दिया ना, जो गलत था, जो छोड़ना था, सब छोड़ दिया माता पिता ने। जब हम संन्यास लेते हैं तो उसमें कुछ प्रण होते हैं हर्षा, आपने तो सारे प्रण लिए होंगे।
उसका एक बड़ा प्रण होता है सत्य बोलना। हम्म। दिल टूटा है कभी हर्षा? हाँ बिल्कुल। प्यार हुआ है? बिल्कुल। मुझे इसे छुपाने में, मुझे नहीं लगता मुझे छुपाने की जरूरत है। मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने भी अगर अपनी 31 साल की एक जिंदगी जी है, तो वो मैं अगर ये बोलूं कि नहीं मैंने, मेरी लाइफ में कोई आया नहीं कभी, तो मैं वो झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इंसान ही हूँ ना। वही सारी फीलिंग्स जो नॉर्मल सारे इंसानों में होती है वही लेके मैं पैदा हुई हूँ। तो इसमें झूठ बोलने जैसा कुछ भी नहीं। क्या उसने कुछ बदला आपके जीवन में, या हम ये कह सकते हैं कि वहां जो टूटा आज वो यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ? सिर्फ एक इंसान के ऊपर मैं सारा ब्लेम नहीं दूंगी, क्योंकि इस समाज में जब हम काम करते हैं हमारे बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, हमारे दोस्त भी बनते हैं, हम कुछ लोगों के साथ काम भी करते हैं। तो वो जो एक इमोशनल, मैं कभी फाइनेंशियल लॉस को बड़ा नहीं मानती। मैं आज भी ये बोलती हूँ कि अगर पैसा जाता है ना, पैसा, इंसान में काबिलियत होगी वो पैसा वापस कमा लेगा। काम का लॉस होगा, इंसान में काबिलियत होगी वो फिर जीरो से ऊपर तक का एम्पायर खड़ा कर लेगा। लेकिन वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, वो जो आप आत्मा से टूटते हो ना, भरोसा टूटता है, उसको बना नहीं सकते। वो कभी वापस आप पा ही नहीं सकते। तो वो जो मेरा भरोसा दोस्तों को लेके टूटा है, कुछ रिश्तेदारों को लेके टूटा है, और कुछ पार्टनर को लेके टूटा है, वो सारा एक ही टाइम पे वो जो सब मिक्स हो गया ना, कि अभी एक लॉस से उठ रही हूँ तो दूसरा, दूसरे से उठ रही हूँ तीसरा, वो जब एक साथ सारा कुछ आ जाता है तो इंसान के अंदर एक सदमा बैठ जाता है। और वो सदमे से या तो वो वैराग्य की तरफ जाएगा, और या तो वो उस परिस्थिति में जाएगा जो उसके साथ हुआ है, फिर वो वही करेगा। मैं नहीं कर सकती थी, शायद मेरी आत्मा मुझे नहीं उस चीज के लिए परमिशन देती, लेकिन मैं वैसा किसी के साथ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि शायद जब इंसान के साथ खुद बुरा होता है, वो उस तकलीफ से निकल चुका होता है, तो उसे पता होता है कि उस तकलीफ से कोई और निकलेगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हम कौन होते हैं किसी और को वो तकलीफ देने वाले? बहुत जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक जगह मैं अटकी हर्षा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साध्वी शब्द का प्रयोग करते हैं उससे पहले, और मैं फिर कहती हूँ महिला पुरुष में अंतर नहीं होता, लेकिन यात्रा में एक अंतर आता है। महिला की संवेदनाएं बहुत ज्यादा होती है कई जगह। एक बार हर्षा ने ऐसा किया कि वो इतना परेशान हो गई, उसने कहा अब मैं इस जीवन लीला को खत्म कर लेती हूँ, और उस रात को वो ये तरीके ढूंढने लगी कि कैसे अंत किया जाता है। ये क्या था? एंकरिंग के टाइम पे लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वहां पे ना तो सवाल थे, ना तो विरोध था, ना तो अपमान था। वहां आप खुले एक पंछी थे, आपको जो करना है करो। पूरी दुनिया वही कर रही है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। तो कोई आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, कोई कुछ नहीं, सब अपनी जिंदगी को जीने में लगे हैं। पता नहीं भगवान को क्या सूझा, मैं आज भी कभी कभी भगवान से लड़ती हूँ, क्या सोच के मेरे को इस हादसे पे भेजा है। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे, हालांकि लोगों को ये 2025 जनवरी महाकुंभ से नजर आया, लेकिन मेरा जीवन उससे पहले से डाइवर्ट हो रहा था। लेकिन क्या होता है ना कि कभी हम थोड़ा थोड़ा किसी तरफ झुकते हैं तब नहीं दिखते हैं, जब पूरी तरह उसमें रम जाते हैं तब दिखते हैं। तो उससे पहले जब मैं डाइवर्ट हो रही थी तो चीजें ठीक थी, तब भी मैं सुकून में थी, मैं उत्तराखंड में रह रही थी, सब चीजें हैं। लेकिन महाकुंभ में मुझे मेरे गुरुजी की आज्ञा हुई कि तुमको आना है 1 महीने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मेरे लिए वो सब नया था, सब कुछ वहां जो होने वाला था, जो राजनीति, जो ब्लेम गेम होने वाले थे, सब कुछ मेरे लिए नया था। मुझे वहां बुलाया गया, जहां गुरुजी का आदेश हुआ मैं वहां जाके बैठी। अच्छा, मेरे अंदर एक बहुत अच्छी कही है या बुरी कही है कि अगर जिसने मुझे बुलाया है, या अगर मैं किसी को मानती हूँ बहुत ज्यादा, तो आपने अगर ये बोला ना कि यहाँ पे बैठो, मैं बैठ जाऊंगी। अब जब तक आप नहीं बोलोगे ना कि यहाँ से हटना है या यहाँ से ये करना है, मैं नहीं करूंगी। मतलब
बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने वाली इंसान हूँ, बिल्कुल सवाल नहीं करना, कुछ नहीं करना, आज्ञाकारी। हाँ। तो कुछ लोगों के लिए तो वो सारा हुआ। तो जिस रथ पे मुझे आज्ञा मिली वहां मैं बैठी, सारी चीजें, अगर वहां से कोई वीडियो बना के वायरल करता है तो वो मेरा लुकआउट नहीं था, क्योंकि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। फिर वहां से वायरल हुए, वायरल होने के बाद हम जिस जगह पे थे वहां प्रॉपर नेटवर्क नहीं होने की वजह से हमें नहीं पता चल रहा था कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। अब जब मुझे पता चला तब तक कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ चुकी थी कि इन महाराज जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और एक लड़की, एक मिडिल क्लास लड़की आई है वहां पे संतों का आशीर्वाद लेने, संतों से बहुत कुछ सीखने, जानने। और मेरा ये था कि मैं अलग अलग आश्रमों में जाऊंगी, वहां अलग अलग चीजें देखूंगी, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज्यादा रुझान है। तो फिर ये सारा हुआ तो मुझे लगा कि मैं तो इनसे मिलने आई थी, इन सबके दर्शन करने आई थी, सारी चीजें, और ये मुझसे मेरा विरोध क्यों कर रहे। मतलब मैंने खुद से भी ये प्रश्न किया कि हो सकता है जाने अनजाने कुछ गलती हुई हो। फिर मैंने खुद को एनालाइज किया, मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर मेरी कोई गलती है जो अनजाने में मुझसे हुई और जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे डांटिए, आप मुझे बुलाइए, आप मुझे डांटिए, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली आप एक लड़की के लिए बोल रहे हैं, क्या वो सही है एक संत के मुंह से निकलना? ये प्रश्न मेरे अंदर आया। फिर मुझे सबने समझाया, मेरी फैमिली ने, सबने, कि कुंभ की चीजें कुंभ में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुंभ से बाहर निकली, जहां मेरा नाम जाए जिस कार्यक्रम में कि यहाँ हर्षा को बुलाना है या कुछ भी, वहां एक नाम चलने लगा। और वो नाम हो गया कौन? वो कॉन्ट्रोवर्शियल हर्षा। वो नाम मुझे चुप गया। कॉन्ट्रोवर्शियल हर्षा क्यों? हर्षा ने कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी की है? हर्षा ने किसको बुरा बोला? हर्षा ने किसके साथ बुरा किया? वो मेरे अंदर बैठने लगा। फिर मैंने एक पदयात्रा शुरू की, मुझे नहीं पता आपको पता है उसके बारे में, मीडिया में आया था, वृंदावन से संभल की पदयात्रा शुरू किया। तो टोटल 8 दिन की पदयात्रा थी। 3 दिन तक तो सब ठीक था। तीसरे दिन की रात से हमारे पास पुलिस आने लगी कि आपको ये यात्रा यहीं खत्म करनी है, आपको ये यात्रा, पूरा प्रेशर। फिर जब मैं अलीगढ़ गई तब तो वहां के SHO वगैरह सब आ गए मेरे पास मंदिर में कि ऊपर से ऑर्डर है, लखनऊ से ऑर्डर आए हैं, आपको ये यात्रा खत्म करनी है, आप इसके आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा देखिए, अब संभल तक का अगर संकल्प है तो मैं ऐसे बीच रास्ते में तो नहीं तोड़ सकती ना। ठीक है, अगर आपके मुताबिक ये है कि संभल सेंसिटिव है, वहां नहीं जा सकते, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि राजघाट है, कोई नियरेस्ट घाट है बुलंदशहर में, वहां जाके समापन कर दीजिए। मैंने कहा तो वहां जाके हम समापन कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं भाई, अगर मेरे जाने से आपको दिक्कत है तो हम कुछ बीच का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। जब मेरी DM से बात हो गई अलीगढ़ में, उन्होंने बोल दिया ठीक है आप रामघाट तक जाइए, जो भी है रामघाट या राजघाट ऐसा कुछ है। वहां से फिर मैंने निकलना शुरू किया। फिर वहां पे करीब 50-60 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने फिर मुझे रोकना शुरू किया। फिर मैंने DM से बात की, फिर वहां से घाट तक की परमिशन ली। अब जब मैं पहुंचने वाली थी बुलंदशहर बॉर्डर, मतलब मैं अलीगढ़ रेंज में थी, 1 किलोमीटर बाद मैं बॉर्डर क्रॉस करके बुलंदशहर में एंटर करती, तभी मुझे सडनली पता चल रहा है कि बॉर्डर पे मुझे अरेस्ट करने के लिए 200 पुलिस वाले आए हुए हैं। अच्छा। एंड लिटरली मुझे ये फील करवा दिया गया कि मैं कोई देशद्रोही हूँ, मैं देश की सीमा छोड़ के भाग रही हूँ, इसलिए मुझे अरेस्ट करने इतने पुलिस वाले आ गए। और फिर मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस आना शुरू हुए कि क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत किया? इस देश में परमिशन लेके और बिना परमिशन भी कितनी पदयात्राएं होती है, मैं तो फिर भी सबसे पूछ के सब चीजें कर रही हूँ, तो इतना क्यों विरोध? और विरोध है, अगर नहीं करने देना है तो आप उसी वक्त मना कीजिए। ये क्या चल रहा है कि आप पहले हाँ कर रहे हैं, फिर पुलिस भेज रहे हैं, फिर पुलिस अरेस्ट करने आ रही है। तो सडनली हम जिस एरिया में थे, रुके हुए थे, वहां का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आए और वो बोलने लगे कि हर्षा जी आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए, कोई भी आपको बीच में रोकता है तो आप धक्का दे के आगे बढ़िए। जैसे उसने ये बोला, मैंने और मेरे भाई ने एक दूसरे का चेहरा देखा, कहते हैं अगर मैं भी बीच में आ रहा हूँ तो आप धक्का दीजिए, आगे बढ़िए, ताकि आपको अरेस्ट करना आसान हो जाए।
मैंने कहा मैं तो यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगी विद परमिशन जाऊंगी। फिर वहां पे हमारे कुछ लोगों ने बात की, सब किया, रिटन में उनको दिया कि हम घाट पे जाके, वही घाट की बात चल रही थी कि घाट पे जाके संकल्प पूरा कर रहे हैं। फिर पूरा रिटन में उनको दिया, फिर हम बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर पे लाइक वो सारे, और मुझे लेके ये ऑर्डर्स थे लखनऊ से कि तुरंत अरेस्ट करके इनको जेल डालना है। अभी तक मुझे मेरी गलती नहीं पता थी। ये सारा हुआ, फिर वहां पे गए तो पुलिस ने थोड़ी बदतमीजी ज्यादा शुरू कर दी, और मेरा इस तरह से पुलिस से इंटरेक्शन पहली बार था इतने बदतमीजी वाला। तो फिर वहां पे घाट पे गए, और घाट पे भी उन्होंने पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया। एंड देन वहां पे हमने संकल्प अपना पूरा करके हम वापस आ गए। अब ये हुआ, उसी वक्त मेरी एक बहुत क्लोज पर्सन थी, बहुत क्लोज, 1 साल हो गया उनको गए हुए बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये सब चल रहा था, उसी वक्त उनकी डेथ हुई। मैं और टूटी, मतलब किसी इंसान से दिन के 12 घंटे में से आप 4-5 घंटे बात कर रहे हो और हर छोटी बड़ी चीज शेयर कर रहे हो, तो वो भी चली गई। अब तो मैं और टूट गई। फिर ये सारा चल रहा था, मैं कहीं भी जा रही हूँ तो ये पता चल रहा है कि भाई हर्षा का साथ किसी को नहीं देना है, हर्षा के सपोर्ट में किसी को नहीं खड़े रहना है, ये संत समाज में चल रही है चीजें। तो मैंने ऐसी क्या गलती की? और वो जो जब सवाल आपके अंदर आते हैं बिना गलती के, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं वो रास्ता छोड़ के वापस अपने एंकरिंग में जाती हूँ तो आप विरोध करेंगे, मैं इस पे चल रही हूँ तो आप विरोध कर रहे हैं, मैं कुछ अलग कर रही हूँ कि भैया इसमें आपको दिक्कत है इस रास्ते पे, तो मैं दूसरे रास्ते पे चल रही हूँ, वहां भी आप दिक्कत कर रहे हो। कोई सपोर्ट में आ रहा है, आप उसको भी फोन लगा के अपने पावर्स का यूज करके आप उनको भी मुझे सपोर्ट ना करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, अकेला इंसान सब कर सकता है, लेकिन वो अगर समाज में रह के कर रहा है तो बिना 4 लोगों के सपोर्ट के तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, मैं एक फीमेल हूं, बहुत आसान है किसी के लिए ये कहना कि वो तो इसके साथ उसने ऐसा किया है, वो मुझे और तकलीफ देने लगा कि क्या ये वही संत है जिनके आशीर्वाद के लिए मैं कुंभ में आई थी और जहां से चीजें शुरू हुई थी? क्या ये वही लोग हैं जिनसे समाज एक मार्गदर्शन की उम्मीद करता है? फिर जब वो बहुत ज्यादा बढ़ा, और मैं इस चीज से डर रही थी कि पास्ट में मैं जिन पैनिक अटैक से निकली हूँ, मैं दोबारा उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैं ऋषिकेश में जहां रहती थी, 1 रूम किचन था वो। मैं रात में बैठती थी, पूरी रात रोती थी, और मैं फैन को देखती रहती थी। फिर मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया कि अगर पंखे से कोई लटक के मरता है तो कैसे उसकी मौत होती है, कितने सेकंड तक उसको दर्द होता है, क्या क्या बॉडी में, अगर कोई चीज हमारे गले में अटकती है तो क्या ब्रेक होता है, कैसे क्या होता है। तो मेरे को पता चला कि 3 सेकंड का दर्द होता है। जब जिंदगी में इतना सही रहे हो तो 3 सेकंड और झेल के खत्म करो। मैं उस लेवल पे जा चुकी थी कि हाँ, 3 सेकंड में आप जैसी लटकते हो वैसे आपका ये हड्डी टूटेगी, ये पीछे जाएगी, बॉडी पैरालाइज होगी, खेल खत्म। और मैं बिल्कुल उसके लिए रेडी थी। मैंने सुसाइड नोट लिखा, ये 5 मई 2025 की बात है, रात को 1:30 बजे मैंने अपना सुसाइड नोट लिखा। मैंने उसमें उन सभी मेन लोगों के नाम लिखे जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके मुझे लाइक मरने लायक भी नहीं छोड़ा। और मेरी फैमिली की क्या गलती है? मेरी वो दादी जो मेरे हमेशा से एंकरिंग के अगेंस्ट थी, जिनको ये था कि तुम एंकरिंग मत करो, क्या है ये। और हम लोग एक ऐसे गांव से निकल के आते हैं, बुंदेलखंड के, जहां पे लाइक लड़कियों के 17-18 साल में शादी कर दी जाती है, ये लड़की का जीवन है। वहां से निकल के मेरे माता पिता का मेरे लिए सपोर्ट और मेरा यहाँ तक पहुंचना, तो गलती किसकी है? कि उनकी, कि उन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो अभी तक तो सही चल रही थी, और उसके बाद अब पता नहीं कहाँ धर्म के उसमें पड़ गई है और बस जीवन खराब कर रही है। वो दादी जो हमेशा एंकरिंग के अगेंस्ट थी, वो मुझे कॉल करके बोल रही है कि बेटा ये धर्म का क्षेत्र छोड़ दो, तुम वापस अपनी एंकरिंग शुरू करो। वो सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आज हम जिस धर्म के क्षेत्र की बात करते हैं उससे नफरत होती जा रही है। फिर उस रात जहां मैं बिल्कुल मरने के लिए तैयार थी,
मतलब मैं फीलिंगलेस हो चुकी थी, मतलब मैं बिल्कुल मर सकती थी। तब कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे महादेव ने कितना ढीठ बना दिया इस मामले में कि मैंने ये सोचा कि नहीं, शायद कल की सुबह कुछ ऐसा होगा कि ईश्वर सब बदल देगा। और अभी तो मुझे उन लोगों को भी उनके कर्मों की सजा मिलते हुए देखना है जो मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। मैं कर्मों की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, बहुत सारा। मतलब मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करे और मैं ऐसे बोलती हूँ, श्राप लगेगा तुमको, देखना तुम भुगतोगे। और मैंने लोगों को भुगतते हुए देखा है। मुझे नहीं जरूरत है मैं किसी का अपमान करूं, मुझे नहीं जरूरत है मैं किसी के साथ खुद हाथापाई पे उतरूं। मुझे पता है कि मेरी जो किसी को भी लेके जो विचारधारा है, जो सोच है, वो खुद उसका बुरा करेगी। ईश्वर, जब आप किसी को इष्ट मानते हो, वो आपका कुछ नहीं बिगड़ने देता है। वो आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पूर्व जन्म में भी हमारे कुछ कर्म प्रारब्ध हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। और इस जन्म में हमारे कुछ अनुभव भी मिलना हमें जरूरी है। कुंभ के 22 दिन मैं रही हूँ, 22 दिनों में जो जीवन का अनुभव लेके मैं निकली हूँ, वो शायद आने वाले 22 सालों में मैं साधारण जीवन में कभी ले नहीं पाती। मुझे कुंभ ने वो सिखाया है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा भी हुआ है। हर्षा, जब कुंभ के उससे निकल कर आई, जैसे अभी आपने बताया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा कि आपको पता है जीना सबसे बड़ा मजबूती कदम होता है। ये सब कदम आप नहीं तय कर सकते जब आप शिव को अपना परम पिता मान रही हैं। उन 22 दिनों से जब निकल कर आई, आपने अपनी माता जी का वीडियो देखा था जिसमें सब आप पे आरोप लगा रहे थे और आपको इतना नहीं फर्क पड़ेगा। आप उस इलाके में थी, उस ऊर्जा में थी, और आपकी माँ इतना दूर बैठकर कहीं पर पहाड़ों में बोल रही थी मेरी बेटी जो कर रही है मुझे उस पर गर्व है। उसके बावजूद भी आपने ऐसा सोचा कि खत्म कर दिया जाए? हाँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने परिवार की परेशानी की वजह बन। कोई भी माता पिता कभी बच्चे को ये नहीं बोलते कि तुम मर जा, कभी नहीं बोलते। बच्चा कितना भी नालायक हो, कितना भी बेकार हो, कितना भी बुरा हो, दुनिया का सबसे बुरा बच्चा भी होगा ना, तब भी उसके माता पिता हमेशा उसको बचाने की सोचेंगे। लेकिन मेरी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ ना मिले, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज भी ये होता है कि मेरे आप जितने वीडियोस देखोगे, मैं कितना भी अच्छा, कितना भी सुलझा वीडियो बना लूं, लेकिन उसमें ये होता है कि भाई उसमें 150 कमेंट उल्टे सीधे आते ही हैं। वो मुझे तकलीफ नहीं देते क्योंकि मैंने तो पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन वो मेरी फैमिली को तकलीफ देते हैं और वो तकलीफ मुझे मिलती है। उनकी क्या गलती है? उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने एक ऐसी जिद्दी सी बेकार सी बेटी पैदा कर दी है जो समाज के लिए जीने का दायित्व उठाने को चली है। और ये कलयुग है, यहाँ पे आप दूसरों का सोचोगे आपको लोग बेवकूफी समझेंगे, तो वही चल रहा है। तो मुझे सबसे पहले अगर चिंता किसी की होती है तो वो अपने परिवार की ही होती है, मुझे मेरी नहीं है। मैं तो इस माइंडसेट से हूं कि अगर मुझे आज से 10 साल बाद मौत मिलनी है तो वो मौत मुझे आज आ जाएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो इंसान हूं जो खुल के ये बोलते हैं मुझे मौत से डर नहीं लगता है। मैंने एक ही चीज का डर निकाला अपने जीवन से, मौत का। अब जिस इंसान ने मौत का अगर डर निकाल दिया है तो उसको दूसरा कौन सा आप डर दोगे? कोई डर आप मुझे जैसे आजकल हम बच्चों का, युवाओं का देखते हैं कि ब्लैकमेल करके ये कर लिया वो कर लिया, तब मैं ये समझाती हूँ कि अगर कोई आपको धमकी दे रहा है कि ऐसा करो वरना हम ये वायरल कर देंगे, ऐसे ब्लैकमेल, खुल के बोलो, कर दो। मेरा तो ठीक है जो होगा, तुम्हारा क्या होगा वो सोचो। आप जहां डरते हो, जहां दबते हो, आपकी वीकनेस सामने वाले को समझ में आती है, वहीं आपका खेल खत्म हो जाता है और वहीं से आपकी बर्बादी तय हो जाती है। हर्षा, आपको लगता है कि आपके खिलाफ उस समय भी और आज भी साजिश हो रही है? बिल्कुल। क्या ये भी पक्ष हो सकता है कि वो लोग ऐसा सोचते हो कि फेम पाने के लिए हर्षा ने ऐसा किया? पहले भी सबने ये बोला, जब मैंने संन्यास दीक्षा ली तब भी सबने ये बोला। कुछ संत निकल के आए मेरे संन्यास दीक्षा के 24 घंटे बाद, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाना शुरू किए
कि इसको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, इसको महाकुंभ में भेजा गया महाकुंभ खराब करने के लिए, अब इसको उज्जैन लाया गया है सिंहस्थ कुंभ खराब करने के लिए। और एक डायलॉग उन्होंने बोला कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये है, ये संतों के मुंह से मैं सुन रही थी। कमजोर व्यक्ति के डायलॉग्स होते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें चल रही थी। मैंने पहले उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मैं जिस जगह पे जिस दिशा में चल रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर चलते फिरते सबका जवाब दूं मैं। भाई, आपको जो सही लग रहा है आप सोचिए। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। वैसे भी इतने इल्जाम मुझ पे लगाए हैं, मैंने क्या किया? बोलो ना, क्योंकि मुझे पता है मेरी सच्चाई क्या है, मेरे गुरुजी को पता है मेरी सच्चाई क्या है, और मेरे परिवार को पता है। महादेव तो सब देख ही रहे हैं। तो मैं और किसको जरूरत है मुझे खुद को साबित करने की? जब ये प्रश्न हुए, बहुत बढ़ते गए, हाँ, तब एक सीमा होती है कि अब बस, अब जवाब देना जरूरी है। तब मैंने उनसे एक बात बोली अपने पेज के माध्यम से कि अगर आपको लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी फॉरेन फंडिंग हुई है, मुझे बहुत पैसा आया भारतीय संस्कृति खराब करने के लिए, पहली चीज तो आप ये बात उसको बोलिए जो भारतीय संस्कृति से जिसका कोई रिश्ता ना हो। मैं तो पैदा ही इसमें हुई हूँ, मेरा जन्म इसमें हुआ है। और दूसरी चीज फॉरेन फंडिंग की, मैं तो मीडिया के सामने खुल के अपने सारे बैंक अकाउंट, सारे डिटेल्स रखने को तैयार हूँ। अगर कुंभ से अभी तक मुझे कोई भी 5-10 लाख, मैं बहुत बेसिक सी बात कर रही हूँ, 5-10 लाख की भी मुझे फंडिंग हुई है, ठीक है, तो पूरा पैसा आपका, आपके आश्रम का, मैं खुद आपके चरणों में नमन करने आ जाऊंगी। लेकिन अगर नहीं हुई है तो आप 1 करोड़ रुपए मुझे देंगे मानहानि का। तब से वो संत गायब हो गए। तो ये समाज ऐसा है कि यहाँ पे आपको बोलने की आजादी क्या मिली, आप बोलने की सीमा भूल गए। और ये हो रहा है। यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे साजिशें चल रही हैं। महाकुंभ से अभी तक चल रही थी, मुझे लगा शायद संन्यास दीक्षा के बाद सब शांत हो जाएंगे, गुरुजी ने भी ये बोला था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी चीजें अभी भी चल रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये परीक्षाएं आपने चुनी है? मैंने तो धर्म कर रास्ता चुना था, तो परीक्षा भी तो है। अच्छा, कितनी आज सुबह मैं सोच रही थी कि कितनी अजीब सी बात नहीं है कि अगर कोई नशा कर रहा है, कोई लेट नाइट पार्टी कल्चर फॉलो कर रहा है, कोई धर्म परिवर्तन में जा रहा है, किसी में भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे कोई सवाल नहीं है, उसकी कोई परीक्षा नहीं है। वो आसानी से कुछ भी कर सकता है, बिना सवालों को झेले सुने, कुछ भी कर सकता है। लेकिन समाज ने ये मानसिकता क्यों बनाई कि धर्म के क्षेत्र पे आप आगे बढ़ोगे तो आपको सहना पड़ेगा? ये समाज की मानसिकता है। समाज ने ही सवाल खड़े किए, समाज ने ही विरोध किया, समाज ने ही प्रश्न किया, और समाज ही ये उम्मीद कर रहा है कि आप धर्म के क्षेत्र पे चल रहे हो तो आपको सहना तो पड़ेगा। क्यों? हम इंसान नहीं है, हमको बुरा नहीं लगता है। अगर हम भगवान ही बन गए होते तो हम तुम्हारे बीच क्या करते? हम आसानी से कहीं और रह रहे होते, लोगों से दूर रह रहे होते। तो ये समाज ही तय कर रहा है, क्योंकि समाज को ये लग रहा है कि धर्म के क्षेत्र में जो गया है वो पत्थर बन गया है। उसके अंदर ना तो भावनाएं हैं, ना आंसू हैं, ना हंसी खुशी। हम भी इंसान हैं, हमें बुरा लगता है, हमें आंसू भी आते हैं, जब अच्छा लगता है तो हमारे चेहरे पे हंसी भी होती है। क्यों? हमें हंसने का हक नहीं है, हमें खुश रहने का अधिकार नहीं है? ये किसने तय किया? समाज ने। क्योंकि भगवान तो अपने हर बच्चे को खुश देखना चाहता है। ये समाज की ही विचारधारा चल रही है और किसी की नहीं चल रही है। ये परीक्षाएं समाज ही खड़ा कर रहा है, ये विरोध समाज ही खड़ा कर रहा है, और समाज ही ये उम्मीद कर रहा है कि आप चुपचाप सब सहो। आप पे कितने भी आरोप लगे, कितने भी अपमान हो, आप चुपचाप सब सहो। ये समाज की विचारधारा है। हर्षा, मैं आपके बचपन से लेके अब तक की कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी। आपके पास चीजें आई पर छूट भी गई, और जब आपके पास वो जबरदस्ती आई आपने छोड़ भी दी। एक लड़की बचपन से सपना देखती थी कि वो आसमान में उड़ेगी, और मैं फिर आपको आपके डायलॉग की तरफ भी ले जाऊंगी कि आसमान में उड़ेगी, एयरफोर्स के लिए तैयारी करना चाहती थी, पढ़ती थी इसके लिए, रात दिन पढ़ाई करती थी, और अपने कमरे में सपने भी बुनती थी। वो सपना टूट गया। ठीक, उसके बाद दादी की सबसे लाडली थी, लेकिन दादी ने कहा भाई ये एंकरिंग नहीं करनी है, चुपचाप यहाँ रहो, अपना और कोई काम करो। एंकरिंग की, अच्छे मंचों पे जाके की।
मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि एक बार आपको उन मंचों से देखें। आपने मॉडलिंग भी की, आपने एंकरिंग भी की, आपने उसी समय पे सनातन की तरफ भी अपना झुकाव दिखाया, आप पहुंची वहां पर। इतना छोड़ना, इतना छिन जाना, इतना टूट जाना, अभी आपने एक शब्द कहा, मैं पिस गई, है ना, बारीक हो गई। अब डर लगता है कुछ चीज छूटने से? खत्म, सब खत्म, सब निकल गया, हम्म, सब इतना छूटा, इतना छीना गया, इतना अलग हुआ मुझसे। हर वो पसंदीदा चीज, पसंदीदा इंसान, पसंदीदा रिश्ते, पसंदीदा काम, सब इतना छूटता गया ना कि अब मेरे पास कुछ पसंदीदा रहा ही नहीं जो कुछ छूटेगा। और कुछ पाने की कोई लालसा भी नहीं है कि मुझे ये पाना है, ये पाना है। इंसान जो पाने की उम्मीद रखता है ना, मैं वो सब छोड़ के आई हूँ। मैंने अपना काम छोड़ा। मैं जिस वक्त मैंने काम छोड़ा उस वक्त मैं, आपने देखा होगा, मैं विदेशों में बहुत ट्रैवल कर रही थी, मैं फॉरेन जाके एंकरिंग कर रही थी। तो मैंने बहुत अच्छे स्टेज देखे हैं, बहुत अच्छी गाड़ियां देखी हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देखा है, बहुत अच्छी इनकम देखी है। अपने इनकम के दम पे अपनी जिंदगी आजादी से बिना अपमान के जीना देखा है। तो और वो सब छोड़ के लगातार 1.5 साल हो गया, मैं उस जनवरी से अभी तक 1.5 साल हो गया, लगातार मैं अपमान के घूंट पी रही हूँ, तब भी यहीं पर हूँ। तो अब मुझसे क्या छूटेगा, क्या छीना जाएगा? और कुछ पाने की लालच भी नहीं है क्योंकि सब देख लिया है। आपके आराध्य कौन है? मेरे आराध्य पहले सिर्फ महादेव थे, अब पिता के साथ माता भी है, भगवती भी है। वो तभी पूर्ण है। तो आपने इतना अपमान देखा तो उन्होंने क्या देखा? उनके कंठ में क्या है? विश। क्या उन्होंने आपकी तरह उस रात को ऐसा कुछ करने की सोची? तभी तो हम इंसान हैं। हर्षा, आपने एक चीज देखी, जो माता पिता ने आपका नाम रखा और जो बाद में आपको नाम मिला, उसमें से एक शब्द नहीं हटा, हर्षा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अगला सवाल वहीं से आ रहा है कि आप कुंभ से लौटी, तैयारियां शुरू हो गई, अब पीले हाथ करेंगे हर्षा के, शादी की होंगी, क्योंकि अच्छे परिवार से आप आती हैं, माँ बाप की लाडली हैं, इकलौती बेटी हैं। आपकी शादी की तैयारियां हुई और वहां हर्षा पिंडदान करने बैठ गई। मैं अपने खानदान में 3 पीढ़ियों के बाद इकलौती बेटी हूँ। सोचिए, मेरी कोई बुआ नहीं, मेरे पापा की कोई बुआ नहीं। तो और अभी भी चाचा लोगों के जो बच्चे हैं उनमें मैं ही बहन हूँ। तो ये सब ना मतलब काफी क्रांतिकारी बहन नहीं है? मुझे ये बताया गया कि जिस वक्त मैं अपनी माँ की गर्भ में थी, तब मेरी माँ अपने एनजीओ की ट्रेनिंग के लिए गाजियाबाद में थी, और जितने टाइम मैं उनके पेट में थी ना, वो उतने टाइम ट्रेनिंग पे ही थी। तो जब वो ट्रेनिंग खत्म करके दादी के यहाँ जाने वाली थी, तब उनको सबने ही बोला था, उनके जो सीनियर्स थे, कि तुम्हारी बेटी ने गर्भ में रह के सब कुछ सुना है, तुम्हारी बेटी नॉर्मल बेटियों की तरह नहीं होगी, मतलब तुम्हारा जो बच्चा रहेगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा। और मम्मी गांव पहुंची है रात में, अगली सुबह मेरा जन्म हुआ है। पूरी ट्रेनिंग के बाद? पूरी ट्रेनिंग के बाद। तो मम्मी की वो 2 साल की मतलब ऑलमोस्ट ट्रेनिंग चल रही थी। तो वो सारा करते हुए और उसके बाद मैं पैदा हो गई, और मैं जैसी हुई वो सब देख ही रहे हैं। तो जब मैं कुंभ से निकल के आई तो माँ पापा को ये था कि अब शादी शादी शादी, लेकिन उनको ये भी था कि जो तुम्हें करने से खुशी मिल रही है वो करो। शादी का प्रेशर इसलिए भी ज्यादा नहीं डाला उन्होंने क्योंकि आजकल हम शादी के बाद समाज के हाल भी देख रहे हैं, रिश्तों का टूटना बिखरना भी देख रहे हैं। तो उनको ये लगा कि तुम देख लो, अगर कोई समझ में आता है तुम्हें जो अब इस रास्ते पे साथ दे सके तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये विचार था कि एक ऐसा इंसान मुझे ढूंढना है जो मेरी तरह विचारधारा रखे। ठीक है, उसका जो भी काम है मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समाज के लिए, धर्म के लिए भी उतना समर्पित हो, और उसे मेरे कुछ करने से ऑब्जेक्शन ना हो कि यार तुम कितना धर्म को कर रही हो, कितना ये घर भी देखो। क्योंकि मैं घर देखूंगी लेकिन उसकी एक सीमा तय है। मुझे अभी पता है कि अभी कुछ साल मुझे सिर्फ इसके लिए काम करना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, जब ईश्वर चाहेगा हो जाएगा। लेकिन ईश्वर कुछ और चाह रहे थे और आपने स्वीकार कर लिया उसको। जी। जब हम सन्यास की बात करते हैं लोगों को बड़ा फैंसी दिखाई देता है ना? अब दिख रहा है कि
आपकी कुंभ में ना वो जटाएं, आप लेंस लगाती हैं, आप एक ग्लैमरस लाइफ उधर भी आपकी दिखाई दी, तब शायद आपने सोचा नहीं होगा। वो जटाएं हिस्सा थी कि बस शौक था? अभी भी हैं, पर इतनी बड़ी नहीं है, वो तो बहुत ही बड़ी थी। हाँ, वो हाँ। एक्चुअली मैंने जो उस समय थी उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी। हाँ। और क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार लगवाई थी, हाँ। तो मेरे स्कैल्प में एलर्जी हो गई थी। एलर्जी हुई, मैं वापस आई उसके बाद, और मुझे क्योंकि माइग्रेन का बहुत ज्यादा इशू हाँ। है, तो उसमें जब उसको लगाया जाता है ना, तो आपका एक एक सिंगल हेयर उसमें बहुत खिंचता है, और जब वो खिंचता है तो दर्द से ना बस आंसू निकल आते हैं। तो मैंने फिर उनको निकलवाया, मैंने कुछ दिन का रेस्ट दिया और फिर मैंने वापस लगवाया। अब इस पे बहुत सवाल उठते हैं, आज भी उठते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, आज भी उठते हैं कि इसने नकली जटाएं लगवाई हुई हैं, इसने लेंस लगाती है, ये लिपस्टिक लगाती है। लिपस्टिक तो मैं नहीं लगाती हूँ, मैं लिप बाम यूज करती हूँ, लेंस लगाती हूँ। मेरी आंखों में दिक्कत है, ठीक है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरा बहुत हाई पावर है, मैं बिना चश्मे या बिना लेंस के नहीं रह सकती हूँ। हर जगह मैं चश्मा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि जब किसी इंटरव्यू में बैठो, कैमरे के सामने बैठो, तो वो सामने वाले बोलते हैं मैडम चश्मा निकाल दीजिए, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब उनको कैसे बताऊं भैया, चश्मा निकाल दूंगी तो मुझे कैमरा नहीं दिखेगा। तो मैं लेंस लगाती हूँ, और ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। अगर आज मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में जाऊंगी, आपको मैं बोलूंगी कि आप पे ना ये बिंदी सूट नहीं कर रही है या ये साड़ी सूट नहीं कर रही है, आप बोलोगे भाई मैंने पैसे खर्च किए, मेरा जीवन है, मुझे पसंद है, मैं पहनूंगी जैसा पहनना है। तो ये अधिकार मुझसे छीनना किसने? कौन ये हो गया मेरे जीवन में इतना बड़ा स्वामी जिसने ये तय किया कि हर्षा कैसे जिएगी ये हम सुपरवाइज करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे? मैंने नहीं दिया ये अधिकार। मैं जो भी पहन रही हूँ, जो भी यूज कर रही हूँ, जो भी खरीद रही हूँ, जो भी लगा रही हूँ, वो सबके पैसे मैं कमा रही हूँ, मेरा जीवन है। जो गलत था वो मेरे जीवन में नहीं है, उस पे किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है जो मैं लगा रही हूँ अपने कंफर्ट के लिए या अपनी खुशी के लिए, कुछ भी, उससे आपको इशू है। अब आपको अगर हर बात से इशू है तो आपके इशू से मेरा कोई लेना देना नहीं। हर्षा, वैराग्य की बात करते हैं, हृदय में वैराग्य होता है तब हम उस संत मार्ग पे चलते हैं। वैराग्य यानी किसी चीज का कोई राग नहीं। क्या हमें मान सकते हैं कि इन चीजों का आपको कोई राग नहीं है? नहीं, मैं कभी भी हटवा सकती हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक तो क्या है कि मेरा जो रूलिंग प्लैनेट है ना, वो शनि है, ठीक है। मैं बहुत मूडी हूँ, मुझे आप जिद पे आप मेरा एक कदम यहाँ से वहां नहीं करवा सकते, और प्यार में आप मुझे छत से कूदा दो, मैं वो इंसान हूँ। मुझे अगर सामने वाला ठीक लग रहा है तो मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ ये मुझे निकलवा देना चाहिए, तो मैं कभी भी निकलवा सकती हूँ। मैं, हो सकता है इस साल अगर मैंने अपने पास सेविंग कर ली और मेरी आंखों का मतलब वो सर्जरी हो गई, तो फिर ये लेंस और चश्मे की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि वैसा हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोला है कि इस साल मुझे करवा लेना चाहिए, वरना वो बार बार एलर्जीज होती रहेंगी, सब चीजें होती रहेंगी। लेकिन बात वही है कि मेरे अंदर अध्यात्म कितना है, वैराग्य कितना है, मेरा इष्ट कितना है, ये मुझे पता है। मैं इंसान हूं, मैं अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा सकती, और मुझे जरूरत भी नहीं है। आपने इतना बड़ा ये कदम उठाया, माँ बाप ने किसी रिश्तेदार में कोने में ले जाके पूछा कि अरे ठीक है, नाराजगी है, दुख है, कष्ट है, पर बेटा ये मत करो, विरोध तो पक्का हुआ होगा। मैं मान ही नहीं सकती एक अच्छी खासी लड़की, क्योंकि आपने देखा है हर्षा, आप नॉर्मल नहीं है। मैं आपको सबके सामने बोल रही हूँ, आप एबनॉर्मल है, क्योंकि आपका ग्राफ ना ऐसे नहीं चला, ऐसे नहीं चला, आप ऐसे चलती है ना भाई। अच्छा लग रहा है, वहां सिंहासन पे बैठ के जा रही थी, है ना, लोगों की नजर बड़ी बड़ी खूबसूरत है भाई, तस्वीर है, अच्छी वीडियोग्राफी में आएगी, वायरल हो जाएगी। आपके समय पे 3 लोग वायरल हुए, वो IIT बाबा तो ब्याह कर लिए, और हर्षा यहाँ पे ब्याह के रास्ते पे जाते जाते भगवाधारी हो गई। फिर अचानक से एक इमोशनल फेस आया, हर्षा रोती हुई नजर आई कि यार कितनी परीक्षाएं मेरी लेंगे। और फिर जब सब शांत होने लग गया, तब एक दिन एक खबर आई कि हर्षा तो बैठ कर के नाम बदल गया, वो साध्वी हो गई और अब पिंडदान कर रही हैं, और अब इस मार्ग में। और फिर एक नई तस्वीर निकल के बहुत सरप्राइज देती हैं आप, कि आप कथावाचक बन के बैठी हुई थी। दुनिया में श्रीमद् भगवत गीता की कथा लोग करते हैं,
करते हैं, बहुत सारी देवियां कर रही हैं, लेकिन हर्षा ने भगवती की। और ये आसान नहीं है। भगवती की कथा करना कई बार शिव पुराण पढ़ने से ज्यादा प्रभावी होती है। तो ये कहाँ से कैसे आया? ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है। मेरी लाइफ ना रोलर कोस्टर बनी है। हाँ। एकदम ऊपर एकदम नीचे, यही चल रहा है। और अब मेरे को उसकी आदत पड़ चुकी है। हाँ। मेरे को मेरे लिए ये नॉर्मल हो गया कि हाँ अभी कुछ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, बीच में मेरा लाइफ चलता ही नहीं है। मतलब एयरफोर्स में नौकरी नहीं मिली तो आपने सोच लिया कि मैं अब तो जीवन की आपने, आपका डायलॉग है मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा। आपको आता है उड़ना। आपने कई बार बोला कि कोई कितना भी कुछ कर ले, मुझे उड़ना आता है, मुझे पता है मेरे पंखों की औकात क्या है ना। उस पे मैं आऊंगी, लेकिन ये आप ऐसा मत कीजिए ना। जो आपको सुनता है, सबको ये लगता है कि आज तो हमें ये दिख रही है, अब कल मान लो गुस्सा आ गया हर्षा को, है ना, आ जाता है। मैं उपासक किसकी हूँ? हाँ, किसकी साधना करती हूँ? महादेव की, भगवती की। हाँ। संत का पहला चरित्र होता है समता में रहना। जी। मैं पहले सिर्फ महादेव को मानती थी। मैं 3 साल की थी जब हर घर में थोड़ी नोक-झोंक चलती है। मैं मम्मी से कुछ मांग रही थी, तो मम्मी ने ना मेरे हाथ में, अब तो मुझे कहीं नहीं दिखते हैं, उस वक्त ना मैं बचपन में बड़े देखती थी, काली चीनी मिट्टी के ना शिवलिंग बने आते थे, मेले वगैरह में मिलते थे। बिल्कुल। मम्मी ने वो मेरी हथेली पे रखे। मैं 3 साल की थी। वो मेरी हथेली पे रखा और मम्मी ने बोला कि ये पूरा संसार के पिता है, आज के बाद जो मांगना है इनसे मांगना। अब छोटा सा बच्चा, उसको आपने ये बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। अब मेरी ये आदत पड़ गई थी, मैं तब बचपन की बात बता रही हूँ, मुझे कुछ भी होता था, कुछ भी, मम्मी पापा नहीं सुन रहे, कुछ भी इशू हुआ, मैं उनके पास दौड़ के चली जाती थी और उनको बोलती थी कि आपको ना आपके बेटे गणेश जी की कसम है, मेरे को ये करवा के दो। वहां भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तो उनसे मेरी बहुत लड़ाई झगड़ा चलता था। फिर मम्मी पापा एक बार मुझे दादी के पास छोड़ के किसी ट्रेनिंग पे, एनजीओ की ट्रेनिंग पे चले गए थे। तो तब कभी कभी ये होता है कि छोटा बच्चा है, उसको माता पिता की याद आती है। मुझे याद आ रही थी, कुछ चाचा ने डांट दिया था, तो मैं आंगन में बैठ के, गांव के आंगन में बैठ के, मुझे नीलकंठ दिखी। मैंने हाथ जोड़ के रो के उससे बोला, तब मैं थी 5th क्लास में, उससे बोला कि आप ना महादेव को जाके बोलो कि मम्मी पापा को आज वापस लेके आए, मैं उनके बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैं बहुत रोई जा रही थी। रात को, आधी रात को मम्मी पापा आ गए, जबकि उनका तब आने का नहीं था। तो मुझे पता है महादेव ने मेरी बहुत सुनी है, बचपन से ही सुनते आ रहे हो। बचपन से मेरा कभी उनके साथ भक्त वाला रिश्ता नहीं रहा। मैं किसी को नहीं बोलती कि मैं उनकी भक्त हूँ, नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं आज जिंदा हूँ तो मेरी हर सांस उनका एहसान है। अगर वो चाहते तो कब का मुझे निपटा देते, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ तो करने के लिए जिंदा रखा, इतना कुछ सहते हुए भी। अब महादेव कैसे हैं? महादेव सौम्य हैं, भोले भंडारी हैं, सबकी सुनने वाले हैं, और महादेव ही तांडव करने वाले हैं। मैं कभी भी मेरे साथ कुछ होता है, मैं हाथ बांध के खड़ी रहती हूँ, मैं चुपचाप सुनती हूँ। एक बार, मैं कुछ चीजें जिंदगी में हम कभी भूल नहीं पाते। मुझे याद है कि एक मेरे फ्रेंड थे, हम सब लोग 7-8 लोग बैठे हुए थे और मेरे बर्थडे का दिन था। उन्होंने मजाक में कुछ बोलना शुरू किया, ये सब एक सुर में बोलने लगे और वो मजाक मेरी बेइज्जती में बदल गया। मेरी आंखों में आंसू है, लेकिन मैं वहां से उठ के नहीं जा रही हूँ कि इनको ये लगेगा कि मुझे बुरा लग गया। और मैं ये सोचू कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे बुरा लग गया होगा, और ये तो यहाँ मेरा बर्थडे मनाने आए थे ना। मेरे पास ऑप्शन था वहीं मुंह खोल के उनकी बेइज्जती करने का, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं इनकी तरह तो नहीं हूं कि मैं मुंह पे किसी को गंदा बोलूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं। तो फिर मैं महादेव पे छोड़ देती हूँ कि फिर मैं जाती हूँ केदारनाथ। मैं साल में 2 बार केदारनाथ जाती हूँ। एक पट खुलते समय, ताकि जब पट बंद थे ना 6 महीने, तो वो 6 महीने मेरे साथ क्या क्या हुआ ये मैं उनको बता के आऊं जरा, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। फिर अब पट खुले हुए 6 महीने हो गए, पट बंद होने वाले हैं, बंद होने से पहले मैं जाती हूँ कि ये जो 6 महीने हुआ है, ये देखो किसने क्या किया है, अब आपको देखना है। बहुत शिकायत करती है, बहुत शिकायत करती हूँ मैं पूरी शिकायत ही उनसे करती हूँ, मैं किसी से और कुछ नहीं बोलती हूँ। फिर वो देख लेते हैं, सबका हिसाब वो देख लेते हैं। तो उन्हीं से मैंने तांडव करना सीखा है, उन्हीं से मैंने शांत रहना सीखा है, और अब मैं भगवती की उपासक हूँ। और
माता मुझे यही सिखाती है कि नारी ही सौम्य है और नारी नारी ही ही। संहारनी है। मेरे ही अंदर वो सौम्य रूप भी है जो आपको सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी के दर्शन करवाएगा, और मेरे ही अंदर वो दैवीय चेतना भी है जो आपके अधर्म का विनाश भी करेगा। अब आपको क्या करवाना है ये आप तय करो। मैं उस सीमा तक ही बर्दाश्त करूंगी, सहूंगी जिस सीमा तक एक नारी को सहना चाहिए, और उसके बाद उस अग्नि को आप ही ने जलाया है, आप ही ने उसको, उस चिंगारी को भड़काया, तो उसके बाद जो होगा वो सहना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो वो मैंने अपने इष्ट से ही सीखा है। हर्षा, एक बहुत ही मतलब ये मुझे लगता है कि हर इंसान का ऐसा जीवन होता है जो बड़े आपको मजबूत लोग नजर आते हैं ना, उनकी किवाड़े जब खोलोगे तो अंदर एक वो छोटा बच्चा होता है जो कहता है कि अब और कुछ कहा तो छोड़ूंगा नहीं। कमरा बंद करके हर्षा रोती है? हाँ। आज भी? हाँ। क्या शिकायत है? बहुत सारी। अभी तो मेरी शिकायत यही चल रही है कि मैं केदारनाथ जी नहीं जा पा रही हूँ। तब से तो मैं और ज्यादा परेशान अभी हूँ, क्योंकि जिस तारीख में पट खुले उससे ठीक 2 दिन पहले मेरी दीक्षा हुई, तो मैं पट खुलने पे नहीं जा पाई। अब वहां पे इतनी भीड़ चल रही है, इतना सब चल रहा है कि मैं अभी वहां पे नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं सारी शिकायतें करने का ना पूरा ऐसा एक संदूक भर के बैठी हूँ कि ये ले जाके मुझे वहां पे खोलना है। आज भी मैं रोती हूँ, क्योंकि आज भी मैं अपमान की घूंट पी रही हूँ, आज भी मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ, सह रही हूँ, आज भी मैं राजनीति का शिकार हो रही हूँ। और आज आपको पता है, जब मैं कमरे में अकेले बैठती हूँ आंख बंद करके, तो मेरे चारों ओर मुझे भेड़िए नजर आते हैं। वो भेड़िए जो अलग अलग विचार करके, अलग अलग प्लान करके मुझे अलग अलग तरीके से नोचने का सोच रहे हैं। अब ये मुझ पे है कि मुझे किस भेड़िए को नोचने का मौका देना है, क्योंकि भेड़िए तो सब है, सब अपने फायदे के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने लिए मुझे अलग अलग तरीके से यूज करने का, नोचने का, मुझे काटने का सोच है। अब मुझे किसको वो अधिकार देना है, क्योंकि किसी को तो देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना कि मैं जहां पे बैठी हूँ वहां मेरे आसपास सब यही लोग हैं, सब। अब मुझे ये तय करना है उनमें से अच्छा भेड़िया कौन है जो मुझे कम नोचेगा और मुझे वहां से निकाल देगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हर्षा। मौका क्यों देना है? तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? या तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं यहाँ से आपको पता है हर्षा, आप बहुत खतरनाक है। आपकी आंखों में आंसू तो दिखते हैं, आते हैं, लेकिन आप इतनी खतरनाक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ जो भेड़िए बैठे हैं, सवाल बदल दीजिए आप अपना, कैसे इन सबको ठीक करके निकलना है। आप भगवती की पाठ कर रही हैं। देखिए, मैं इनको ठीक अगर करने पे आई ना तो ये सह नहीं पाई। ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा नहीं है? मैं चाहती नहीं हूं अभी ऐसा। जब वक्त आएगा तो वो भी आपको दिखेगा और फिर ऐसा दिखेगा। अभी मैं ऐसी हूं। जो जनवरी में स्टेटमेंट मेरा आया था कि रखो अपना धर्म अपने पास, मैं इससे अलग हो रही हूँ, और फिर मैं शांत हो गई। जनवरी से अप्रैल तक मैं शांत रही। मैंने अपने पुराने 4 साल पुराने फोटोज, वीडियोस पोस्ट किए, सब किया, यही बताने के लिए कि हाँ मैं छोड़ के जा रही हूँ। और जब वो चीजें नॉर्मल हुई तब एकदम से मैंने संन्यास लिया। तो आपको लगता है वो एकदम से मैंने लिया होगा? वो लोगों के लिए एकदम से, वो उन लोगों के लिए एकदम से जो चाह रहे थे कि मैं ये छोड़ के चली जाऊं। क्योंकि मैंने बोला ना, जिद पे मुझसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। आप जितना मेरा विरोध करोगे, जितना मुझ पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप वो चीज करने के लिए मुझे और मजबूत कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। हर्षा, आप बहुत बेबाक हैं, और मुझे लगता है कि मेरा जो अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है वो भी बेबाकी से आप उत्तर देंगी। आप जिस दुनिया में जा चुकी हैं, ठीक है, उस दुनिया को गृहस्थ नहीं समझ पाएंगे। वो महिलाएं नहीं समझ पाएंगी जो सुबह सिंदूर भरती हैं और बच्चों का लंच बनाती हैं, या जो अपने जीवन में एक सुरक्षित परिवार देख रही हैं, जिनके सर के ऊपर पति, पिता, बेटे का हाथ भी है, जो खुद उस परिवार की मुखिया भी है। ऐसा नहीं है। आपकी जो दुनिया है, क्या वो सेफ है?
देखिए मुझे अभी मतलब आप सेफ्टी का क्वेश्चन करिए, ये बहुत अजीब सी बात है इसलिए मैं क्योंकि पूछ रही हूँ। आप मीडिया में बैठी हुई हैं, हाँ ठीक है। हाँ। यहाँ सेफ इंसान घर के अंदर भी नहीं है, हम्म। यहाँ बच्चा गर्भ में भी सेफ नहीं है। हम्म। एक लड़की की सेफ्टी कहाँ है जहां आप 100% श्योरिटी दे सकते हैं? आप खुद ही बताइए कहाँ वो सेफ है? हम्म। वो मंदिर में सेफ है, वो मस्जिद में सेफ है, वो चर्च में सेफ है? कहाँ सेफ है? वो माँ के गर्भ में सेफ है? नहीं है। वहां भी पता चलता है कुछ लोगों को कि बेटी आने वाली है, तो वहां भी उसकी हत्या करने का सोचने लगते हैं। बेटी घर में बड़ी हो रही है तो कभी किसी के दादाजी रेप कर रहे हैं, किसी के चाचा रेप कर रहे हैं, कोई कर रहा है। बेटी बड़ी हो रही है, स्कूल के लिए जा रही है तो बस में रेप हो रहा है, स्कूल बस में रेप हो रहा है, स्कूल में रेप हो रहा है। बेटी कॉलेज में पहुंच रही है तो या तो रास्ते में रेप हो रहा है या तो कॉलेज में किसी का शिकार बन रही है। फिर अभी नया चलन एक जो चालू हुआ है कि अब लड़कियों से आप उनकी सहमति से सब कर सकते हो, बस उन्हें नशे का आदी बना दो, फिर वो सब कुछ उस नशे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है। फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन लव जिहाद आ गया। फिर आपने जैसे तैसे उस बेटी की शादी की, अब या तो दहेज के नाम पे उसे मारा जा रहा है जो हम आए दिन देख रहे हैं, या तो फिर किसी एक रिश्तेदार की उस पर गलत नजर आ जाती है। अभी हाल ही में मैंने 2-4 दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें जब जेठ को लगा कि ये मेरी इच्छा से नहीं चल रही है तो जेठ ने उसका कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद ये भी हम न्यूज देख रहे हैं कि बेटा बड़ा हुआ तो बेटे ने माँ का रेप कर दिया, बेटे के दोस्तों ने माँ का रेप कर दिया। फिर उसके बाद वही महिला जब 70-80 साल की हो गई और रास्ते में कहीं जा रही है, खेत में कहीं जा रही है, तो उसका रेप हो गया। नारी कहाँ सेफ है? आप मुझसे सवाल कर रहे हो इस क्षेत्र का, नारी कहाँ सेफ है? नहीं, लेकिन आप जिस दायरे में चली गई हैं वहां एक उम्मीद होती है। नहीं है, कोई उम्मीद कहीं नहीं है। सिर्फ हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि आज के समय में अच्छे लोगों की गिनती आप उंगलियों पे कर सकते हो, बुरों की गिनती नहीं कर सकते हो, उनकी गिनती नहीं हो सकती है, वो इतने हो गए। यहाँ आके भी आपका दिल टूटा है हर्षा? यहाँ आगे किस बात पे दिल टूटेगा? यहाँ तो टूट टूट के मैं खड़ी हो रही हूँ। यहाँ तो इतना तोड़ दिया, इतना देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आरोप लगे तो उन लोगों ने सीमाएं, मर्यादाएं सब तोड़ दी। आपने अपने गुरु के आगे बैठ करके अपनी शिकायत की कि ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने आपको कोई जवाब दिया? मेरे गुरुजी मुझे चुप कराते कराते कभी परेशान हो जाते हैं। हाँ, मतलब आपका क्योंकि आपका नेचर विरोध करने वाला है कि मैं नहीं सहन करूंगी। हाँ। और एक देखिए, परमपिता जो आपके हाथ में दादी ने बचपन में रख दिए, वो सबके परमपिता, लेकिन गुरु भी उस उपाधि में होता है जो उस परमपिता से आपको जोड़ता है। क्या आपने गुरु को कहा कि आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आपने तो इतनी चीजों में आध्यात्म में आगे ख्याति प्राप्त की है, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? सवाल किया? मेरे जो अभी गुरुजी हैं जिनसे मैंने संन्यास दीक्षा ली, हाँ, उनसे मैं सच बताऊं, मेरा गुरु शिष्य वाला भी रिश्ता है, लेकिन एक पिता बेटी वाला रिश्ता भी है। जिस तरह मैं अपने पापा से जिद कर जाती हूँ, सवाल करती हूँ, बातें करती हूँ, मैं वैसे ही गुरुजी से करती हूँ, और वो वैसे ही हंसते हंसते उसका जवाब भी देते हैं, मुझे समझाते भी हैं। जब मैं रोती हूँ, कभी ऐसा होता है मैं फोन पे उनसे बात कर रही हूँ और मैं रो रही हूँ और वो एकदम से पूछ लेते, तुम रो रही हो क्या हुआ, क्यों परेशान हो? और मेरा गला भरा हुआ है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। फिर मैं आश्रम में जाऊंगी, फिर वो बिठाएंगे, उस दिन क्या हुआ था, क्या किस वजह से रो रही थी, फिर मैं उन्हें पूछूंगी कहाँ पड़ी हो तुम इन चक्रों में? इनके पास कोई काम नहीं, ये जो विरोध कर रहे हैं ना, इनकी खुद की कोई पहचान नहीं, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये किसी अच्छे पद पे होते, कोई मान सम्मान इन्हें मिला होता ना, तो ये किसी का इस तरह अपमान नहीं कर रहे होते। ये वही लोग करेंगे जिन्हें सम्मान का अर्थ नहीं पता है। तो वो मुझे इन सब में नहीं पढ़ने को बोलते हैं, लेकिन अभी मैं उनके सामने तो मैं तो बहुत छोटी हूँ ना, तो मैं तो अभी वो चंचल स्वभाव वाली उनकी बेटी हूँ, तो मुझे अभी बुरा लगता है, वो मुझे अभी समझाते हैं और फिर मैं शांत हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं गलत ना करती हूँ, और जब जो इंसान जो करता नहीं है ना, वो सह भी नहीं पाता है ज्यादा समय तक, तो ये मेरा नेचर है। चलो हर्षा, मैं आपको ना पास्ट में ले जाती हूँ, ठीक है? एक बार पास्ट की यात्रा कर लेते हैं।
कोई एक चीज आपको अपने जीवन से बिल्कुल मिटानी हो, बिल्कुल हटानी हो, वो कोई एक चीज, एक हादसा, एक इवेंट कौन सा होगा जिसको हर्षा आज हटाना चाहेंगी? मेरा बस चले तो मैं 2022 को अपने जीवन से निकाल फेंकूंगी, लेकिन फिर मुझे लगता है कि क्यों निकाल, इतना सब नहीं हुआ होता तो आज ये अनुभव, ये स्ट्रांगनेस कहाँ से आती? फिर तो मैं भी वही सहमी एक लड़की बनी बैठी होती जिसने दुनियादारी नहीं देखी है। वो मुझे देखनी थी, मुझे जानना था। हालांकि कभी कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि हम खुद कभी किसी हादसे का शिकार बने, हम खुद कभी समाज के इतने अपमान का शिकार बने, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मुझे उसका अब जाके पछतावा नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, उसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, बहुत मुझ में बदलाव किया। एक चीज जो मैं अपने जीवन में कभी नहीं लाना चाहूंगी और वो है भरोसा करने की आदत। और ये मैं किसी के लिए अपने मन में नहीं लाना चाहती। मेरा एक फलसफा बना है, जीवन का एक सिद्धांत बना है। आपको हो सकता है ये गलत लगे, लेकिन जब मेरे बहुत सारे अनुभव रहे जीवन के, अलग अलग रिश्तों के, सब चीजों के, तो मैं सबको एक चीज बोलती हूँ कि मैं जब पहली बार किसी से मिलती हूँ, पहली बार मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। पहली बार वो इंसान मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। आपने बोला, आप चले गए, अगली बार क्या पता मैं मिलूं ना मिलूं। दूसरी बार जब इंसान मिलता है तब मैं उसकी सुनना शुरू करती हूँ कि ये दूसरी बार मिला है तो अब शायद ये तीसरी बार मिल सकता है। तब मैं उसकी सुनना शुरू करती हूँ, उसकी विचारधारा मुझे समझ में आ जाती है और मुझे 5 मिनट में इंसान की विचारधारा समझ में आ जाती है। ईश्वर की ऐसी कृपा, ऐसे अनुभव रहे हैं। तीसरी बार जब मैं मिलती हूँ तब मेरा ये रहता है कि अब ये तीसरी बार मिला है, अब ये मिलेगा बार बार, ठीक है। तीसरी बार में ये पता चल जाता है, जब ये मिलेगा बार बार तो मैं पहले से ही इंसान को बुरा समझ लेती हूँ और मेरा वो माइंडसेट है कि ये इंसान बुरा है। अब मैं बता रही हूँ ऐसा क्यों। अब जब ये आगे चल के अच्छा निकलेगा तो मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे गलत साबित होते हुए भी खुशी होगी कि ये इंसान अच्छा निकला, मैंने इसके बारे में गलत सोचा। लेकिन कल को वो इंसान आगे चल के बुरा निकलेगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये लगेगा मैं तो जानती थी। इसलिए खुद को शांत रखना है तो किसी से ज्यादा उम्मीदें मत करो, किसी पे ज्यादा, मतलब आपने अपने दिल को समझा लिया है। हाँ, मतलब वो मेरा माइंडसेट वैसा बन गया है। हर्षा, राजनीति में आने का मौका मिले, आप चुनाव लड़ेंगी? मैंने इस बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचा है। मतलब मेरी कभी किसी से इस बारे में बात भी नहीं हुई है कि मेरे को राजनीति में जाना है या कुछ भी। मेरे को, मेरे अंदर बस ये है कि मुझे समाज में जो मुझ जैसी बेटियां हों, जो बहुत तिरस्कार, अपमान, का शिकार हुई हों, मुझे उन बेटियों के लिए कुछ करना है। मेरा वो विचारधारा है। अब अगर एट द सेम टाइम ये आएगा कि उसको तो राजनीति से भी कर सकते हो, तो राजनीति में आने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने तरीके से वो चीजें कर सकते हो जो आप समाज के लिए करना चाहते हो। आज मुझे कोई भी ज्यादा सीरियस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत दिखावा नहीं है, तो मुझे कोई अहमियत नहीं देगा। कल को जब उसी हर्षा के पास उसकी क्या बोल सकते हैं, उनकी चीजों को, उनके प्लान्स को पूरा करने के लिए जब कोई भी पद आ जाएगा ना, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, कोई भी पद आ जाएगा, कोई अच्छी गाड़ी आ जाएगी, थोड़े लोग आ जाएंगे आजू बाजू, तो सब मेरी सुनने लगेंगे। ठीक है। फिर वही चीज जो आज मैं ऐसे रूप में शायद अगले 5 सालों में कर पाऊंगी, वो पद के साथ शायद 1 साल में हो जाएगा। तो मुझे तो ये देखना है कि मैं समाज के लिए काम कहां से ज्यादा जल्दी और आसानी से कर सकती हूँ। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, आने वाले समय में हर्षा अपने आप को कहां देखना चाहती है, और वो तस्वीर बनाने का अधिकार अगर आपको शिव दें तो आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? मैं बहुत सारे
शिविर आयोजित करना चाहते हो पूरे देश भर में, जहाँ पे बेटियों को घुड़सवारी और तलवारबाजी चलाना आता हो, करना आता हो। और मैं बेटियों को इतना सशक्त बनाना चाहती हूँ। जब आज मैं देखती हूँ, आज मैं बहुत जगह जाती हूँ, देखती हूँ बेटी के साथ कुछ भी हुआ है तो माता पिता सबसे पहले ये बोलते हैं, अरे ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे वो बात ससुराल की हो या कोई भी राह चलते हो, घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? बेटी से हमेशा ये क्यों सोचा जाता है कि बेटी है तो बदनामी होगी, बेटी है तो नाम भी तो हो सकता है ना। तो ये चीज मुझे करना है, मुझे बेटियों के लिए काम करना है, मुझे मुझ जैसी तमाम हर्षा के लिए काम करना है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है और वो काम जहां से भी जैसे करना पड़ा मैं वैसे करूंगी। अगर शायद पूरे जीवन मुझे संघर्ष करना पड़ा मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरी मौत हो उस दिन ये याद किया जाए कि इसने जीते जी इतनी बेटियों को इस लायक बनाया है। मुझे वो मौत चाहिए। आपको शक्ति मिले, आपको समता मिले और आपको शांति भी मिले हर्षा। आई ओपनर के मन से हमारी आपको यही शुभकामना है कि आप क्रांति तो करें, लेकिन क्रांति करके उसे बदले नहीं फिर। हर्षा से बात करते समय 4 लाइनें अचानक दिमाग में आई। मुझे लगता है कि ये हर्षा की कहानी है। आप साध्वी के रूप में देखें, आप हर्षनंदिनी के रूप में देखें, आप हर्षनंदी गिरी के रूप में देखें, लेकिन हर्षा यही है कि तोड़ता हो दम कोई और पानी ना मिले, कोई मिट जाए उसकी कहानी ना मिले, ऐसे आंसू भी तो आंखों को भिगो देते हैं, जो छलके तो जाएं उनकी कहानी ना मिले। यही है हर्षा की कहानी। जब कोई टूटता है तो 2 रास्ते उसके सामने होते हैं, बिखर जाओ या संवर जाओ, मगर इस जिद्दी लड़की ने उसे संवरना ही नहीं बनाने को चुना है।